दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एटॉमिक नंबर को याद कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि सर एटॉमिक नंबर को कैसे याद किया जाए। बहुत सारे एलिमेंट है, आपको एटॉमिक नंबर याद करने में दिक्कत आ रही होगी। 118 एलिमेंटों के आप एटॉमिक नंबर कैसे याद करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप 118 एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और पेशेंस बनाकर रखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है कि किस तरह से आप इन सारे ही एलिमेंटों के एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये पता होगा कि पहली रो जो है इनको रो बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं। तो पहली वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर 2 एलिमेंट हैं, दूसरी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर 8 एलिमेंट हैं, तीसरी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 एलिमेंट हैं। और अगर फोर्थ रो की बात की जाए तो उसके अंदर 18 एलिमेंट हैं। फिर उससे अगली रो की बात की जाए तो उसमें भी 18 एलिमेंट हैं, और उससे अगली रो की बात की जाए तो उसमें 32, फिर उससे अगली रो में भी 32। इस तरह से 7 रो कंप्लीट हो जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों की सातों रो कंप्लीट हो जाती हैं। पहली रो में 2 एलिमेंट, उससे अगली रो में 8 एलिमेंट, फिर उससे अगली रो में भी 8 एलिमेंट, फिर उससे अगली रो में 18, फिर 18, फिर 32 और 32। देखिए, आप इसमें थोड़ा बेसिक समझिएगा। जहाँ तक 8 एलिमेंट आ रहे हैं तो वो पी ब्लॉक तक चलता है, सिर्फ डी ब्लॉक अभी तक नहीं आता है। और जहां तक 8 एलिमेंट आए वहां तक सिर्फ एस और पी ब्लॉक चलेंगे। लेकिन जैसे ही 18 एलिमेंट आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है 8 में जब 10 ऐड करेंगे, चूंकि डी ब्लॉक के अंदर 10 एलिमेंट होते हैं इसलिए 18 एलिमेंट हो गए टोटल। तो जहां तक 18 चल रहा है वहां तक डी ब्लॉक है। जैसे कि आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा, चौथे पीरियड और 5वें पीरियड में सिर्फ एस, पी और डी आ रहे हैं। ये एस है, ये डी है और ये पी है। लेकिन जैसे ही उससे अगली रो में जाते हैं, मतलब यहां से छठी रो में जाते हैं, तो छठी रो में आपको 32 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। 32 एलिमेंट कहां से देखने को मिले? देखिए, यहां पर ये 57 से आगे के एलिमेंट, सीरियम से लेकर लुटेटियम तक, ये भी एलिमेंट जो हैं ये भी छठी रो के अंदर ही आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स जो आ गए 32 आ गए। इसी तरह से जो लास्ट वाली रो है 7 रो, इसके अंदर भी 32 एलिमेंट आते हैं। देखिए, 18 के आगे आपको ऐड करना पड़ेगा 14, चूंकि 14 इसलिए ऐड करना पड़ रहा है, इससे आगे एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता। जिस तरह से आपने ऊपर वाली रो में देखा कि एलिमेंटों की संख्या 32 हो गई, उसी तरह से आप एक्टिनाइड सीरीज के अंदर भी ये देखोगे, मतलब 7th पीरियड में ये देखोगे कि एलिमेंटों की संख्या 32 हो गई। वो 32 इसलिए हो गई क्योंकि डी ब्लॉक के बाद इसके अंदर एफ ब्लॉक और ऐड हो जाता है। और आपको पता है एफ ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो 14 होते हैं। तो आप 18 + 14 करोगे तो आपको खुद ही मिल जाएगा 2 और 32, इसलिए आपको यहाँ से मिल गया 32। तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि पहली रो के अंदर 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, दूसरी रो के अंदर 8 एलिमेंट आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी रो में एस और पी ही होते हैं। तीसरी रो के अंदर भी आपको एस और पी ही मिलेंगे। लेकिन जैसे ही चौथी रो के अंदर आओगे तो आपको डी ब्लॉक भी मिल जाएगा, इसलिए डी ब्लॉक के अंदर 10 एलिमेंट होते हैं। तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा 8 के अंदर। जब 8 के अंदर आप 10 ऐड करोगे तो इसलिए 18 आएगा। तो चौथे पीरियड के अंदर 18 और 5वें पीरियड के अंदर 18। उसी तरह से छठे और 7वें पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट होते हैं। अगर ये आपको बेस पता है तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है बाकी सबको देखने में। चलिए देखते हैं कैसे आपको याद करनी है, कैसे आपको समझना है और कैसे आप सेकंडों में एटॉमिक नंबर बता देंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट ये ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो आपको हाइड्रोजन तो आपको याद करना ही है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब आपको अगर ये पता है तो आप इस एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप का, चूंकि ये पहला है तो इसको फर्स्ट ए ग्रुप कहेंगे,
तो फर्स्ट ए ग्रुप के सारे एलिमेंटों का आप एटॉमिक नंबर बता सकते हैं चुटकियों से। देखिए हाइड्रोजन का है 1। इससे पहले आपको एक कोड याद करना पड़ेगा, 2 8 8 18 18 32 और 32। ये वही कोड है जो मैंने अभी आपको बताया था, एलिमेंटों की संख्या का कोड, कि पहली रो में कितने एलिमेंट है, दूसरी रो में कितने एलिमेंट है। ये आपको याद करना 2 8 8 18 18 32। हालांकि लास्ट वाले 32 को याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसको याद करना जरूरी है। 2 8 8 18 18 32। एक बार आप खुद से याद कीजिएगा, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अगर आपको लिथियम का एटॉमिक नंबर निकालना है तो उसमें आप सिर्फ 2 ऐड कर दीजिए। तो 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3। ये 3 हो जाएगा लिथियम का एटॉमिक नंबर। इसी तरह से अगर आपको सोडियम तक पहुंचना है तो सोडियम तक पहुंचने के लिए आपको, मतलब सोडियम है तीसरे वाले पीरियड के अंदर, तो तीसरे पीरियड के अंदर आपको पहुंचने के लिए आपको 8 ऐड करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही 8 ऐड करोगे 3 के अंदर, अब देखिए लिथियम का क्या है, कितना लिथियम का है 3, और आपको सोडियम का निकालना है तो आपको 3 + 8 कर देना। तो 8 + 3 कितना होगा, 11। 11 जो होता है ये सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है। देखिए है ना कमाल की ट्रिक, आपको मजा आ गया होगा। आई थिंक, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल के अंदर, किसी भी एलिमेंट के, अगर आपको ये ऑर्डर पता है तो किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की बात कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं बात करता हूँ कि आयोडीन का कितना होगा, ऑन द स्पॉट में आयोडीन का निकालना चाह रहा हूँ, तो आपको पहली और दूसरी रो के एटॉमिक नंबर तो सब बच्चों को, मुझे उम्मीद है, पता होते हैं। सारे बच्चे पहली और दूसरे पीरियड के एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर याद करते हैं, उनके बिल्कुल उंगलियों पर होते हैं। जैसे कि लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। तो ये तो सब पता होते हैं। जब ये सब पता होते हैं, बस दिक्कत आती है नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नहीं पता होते हैं। तो जिस तरह से मैंने एस ब्लॉक के एलिमेंट का बताया, सोडियम तक बताया, इसी तरह से मैं किसी भी एलिमेंट का बता सकता हूँ। मैंने ऑन द स्पॉट यहाँ पर ले लिया आयोडीन। अब देखिए मुझे पता है फ्लोरीन कौन से पीरियड में है, फ्लोरीन का होता है 9 और यह है दूसरे पीरियड में। तो दूसरे पीरियड में जाने के लिए आपको 8 ऐड करना पड़ा। अब देखिएगा, अब आपको ये पता होना चाहिए बस थोड़ा सा कि आयोडीन जो है आवर्त सारणी के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सी पोजीशन पर आता है, मतलब कौन से पीरियड में है। तो ये याद करने के लिए आपको मैंने पीरियोडिक टेबल वैसे ही याद करवा दी है। आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी है ग्रुप वाइज, जैसा कि मैंने आपको याद करवाई है। आपको पीरियोडिक टेबल इसीलिए ही याद करवाई गई थी ताकि आप एलिमेंटों की पोजीशन, उनके एटॉमिक नंबर बता सकें। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो चुकी है तो आप इसकी, आयोडीन का, आप बता सकते हैं कौन से पीरियड में है। देखिएगा, फ्लोरीन दूसरे पीरियड में, क्लोरीन तीसरे पीरियड में, ब्रोमीन चौथे पीरियड में और आयोडीन है 5वें पीरियड में। तो आपको 5वें पीरियड में जाना है। तो पहले पीरियड से दूसरे पीरियड में, फ्लोरीन दूसरे पीरियड में, तो तीसरे पीरियड में जाने के लिए आपको 8 ऐड करना पड़ेगा। तो तीसरे पीरियड में जाने के लिए आपको फ्लोरीन के अंदर 8 ऐड करना पड़ेगा। चौथे पीरियड में जाने के लिए आपको 18 ऐड करना पड़ेगा। चौथे पीरियड में जाने के लिए आपको 18 ऐड करना पड़ेगा। और 5वें पीरियड में जाने के लिए, चूंकि आयोडीन 5वें पीरियड में है, तो 5वें पीरियड में जाने के लिए आपको 18 ऐड करना पड़ेगा। अब 18 ऐड कर दीजिए, सोडियम 18 ऐड कर दीजिए। अब इनको ऐड कीजिएगा और देखिएगा कितना आया है। 18 + 18 होते हैं 36, 36 + 8, इनको ऐड करेंगे +9। तो देखिएगा 8 से 14, 14 + 9 कितने होते हैं, इसको ऐड कीजिएगा। ये होता है 23, 23 का आ जाएगा यहाँ पर 3 और कैरी जाएंगे 2, 3 + 2 कितना हो गया 5। तो ये आ गया 53। क्या आयोडीन का 53 है? तो जवाब है यस, आयोडीन का 53 है। तो दोस्तों इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट की, अगर आपको पोजीशन पता है तो उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। सपोज दैट मैं पूछने लगा कि बेरियम का कितना होगा, तो बेरियम, देखिए आप आंख बंद कीजिएगा और आप पीरियोडिक टेबल आपने याद कर रखी है, तो आप बताइएगा बेरियम कौन से ग्रुप में है। तो आपको तुरंत पता लग गया होगा सेकंड ए ग्रुप में है बेरियम। बेरिलियम दूसरे पीरियड में, बेरिलियम है दूसरे पीरियड में, है ना। आप दिमाग में सोल्व कर रहे हैं, बेरिलियम है दूसरे पीरियड में और आपको जाना है बेरियम तक। तो बेरिलियम दूसरा, मैग्नीशियम तीसरा, कैल्शियम चौथा, स्ट्रोंशियम 5वां और बेरियम छठा। तो बेरियम है छठे पीरियड के अंदर, बेरियम है छठे पीरियड के अंदर। अब देखिएगा, जो ये जिस ग्रुप का बेरियम एलिमेंट है उस ग्रुप का पहला एलिमेंट क्या है, बेरिलियम। तो बेरिलियम का ऑलरेडी आपको पता है 4 होता है प्लस।
आपको दूसरे पीरियड से तीसरे पीरियड में जाने के लिए आपको 8 एलिमेंट ऐड करने पड़ते हैं। ये कहाँ से पता लगेगा? ये आपको इस कोड से पता लगेगा, 2 8 8 18 18 32। तो दूसरे पहले पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने के लिए आपको 2, तीसरे पीरियड में जाने के लिए 8, चौथे में जाने के लिए फिर 8, फिर 5 में जाने के लिए 18, फिर उससे अगले में जाने के लिए 18, फिर 32। इसी तरह से आपको ऐड करना। तो ये है छठे पीरियड में, बेरियम है छठे पीरियड में। तो छठे पीरियड में है तो आपको ऐड करना। देखो बेरिलियम कितने पीरियड में है? दूसरे पीरियड में। आपको जाना है तीसरे पीरियड में, तो आपको करना पड़ेगा ऐड। तीसरे पीरियड में जाने के लिए 8, फिर आपको चौथे पीरियड में जाना है, तो चौथे पीरियड में जाने के लिए आपको ऐड कितना पड़ेगा? ऐड कितना करना पड़ेगा? फिर से 8। तो आपने 8 ऐड कर दिया। फिर से आप कहाँ आ चुके हैं? यहाँ आपने 8 ऐड किया, मैग्नीशियम पर पहुंचे, फिर 8 ऐड किया आपने, यहाँ पहुंचे। अब आपको ऐड करना पड़ेगा 18, चूंकि आपने दोनों 8 8 ऐड कर दिए, तो अब 18 ऐड करोगे। तो जैसे 18 ऐड करोगे तो कहाँ पहुंच गए आप पहुंच गए 18 ऐड करने के बाद यहाँ पर। फिर उसके बाद भी 18 ऐड करोगे, तो 18 ऐड करने पर आप कहाँ पहुंच गए? बेरियम पर। अब देखते हैं क्या 56 आ रहा है इन सभी का सम, तो देख लेते हैं। देखिएगा 18 + 18 होते हैं 36, और ये हो गए 8 और 8 16, 16 4 20। तो 36 में +20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 56। क्या बेरियम का 56 है? यस, आपका जवाब है, बेरियम का 56 है। तो दोस्तों ये ट्रिक हर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है। इस चीज का पता लगाने के लिए ही आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद कराई गई है। तो आपने पीरियोडिक टेबल अगर याद नहीं की है तो पहले आप पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए, क्योंकि उसकी ही मदद से आप सारे एलिमेंटों की पोजीशन बता सकते हो और उनका एटॉमिक नंबर बिल्कुल उंगलियों से बता सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट की पोजीशन कहाँ है, कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है। दोस्तों इतना तो आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में। अगर आपने इतना कर लिया तो आप हर एलिमेंटों का बता सकते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए ट्रिक है, चाहे वो साइंस साइड से हो या फिर आर्ट साइड से हो, किसी भी साइड से हो। सपोज दैट मुझको निकालना है सिल्वर का एटॉमिक नंबर। सिल्वर का एटॉमिक नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कॉपर वाले ग्रुप में आता है, कॉपर वाले ग्रुप में सिल्वर आता है। जब कॉपर वाले ग्रुप में सिल्वर आता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड रोंटिगेनियम, ये इसका ग्रुप था। तो कॉपर का होता है 29, आपको ध्यान रखना कॉपर का होता है 29, और कॉपर है चौथे पीरियड में। तो चौथे पीरियड से पांचवें पीरियड में जाने के लिए आपको 18 एलिमेंट ऐड करने पड़ते हैं। तो जैसे आप 29 में 18 ऐड करोगे, 29 में 18 ऐड करोगे तो 29 और 18 ऐड करना, यहाँ जाएगा 7, 2 और 1 3 और 47। क्या सिल्वर का 47 है? जवाब है आपको यस, सिल्वर का 47 है। तो देखिए ये दोस्तों आपको याद करना है, ये याद करना है कि एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, तुरंत आप उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। वरना दुनिया की कोई सी और ट्रिक नहीं है जिससे आपको ये बता सको कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। बस आप याद करते रहोगे, रटते रहोगे, फिर आप भूल जाओगे कुछ टाइम बाद। ये एक सफिशिएंट तरीका है जिससे आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं एटॉमिक नंबर के बहुत ही ज्यादा करीब। इसमें आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोड बता देता हूँ। आई थिंक आपको जो दिक्कत हो सकती है वो कोड में हो सकती है। कोड है 288 18 18 32। अब सपोज दैट आपको ये देखना है कि आपको जाना है टिन का निकालना है एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो आपको टिन का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको फिर से वही कोड 288 18 18 32 लिख देना है, ठीक है। तो आपको ये देखना है टिन जो है कौन सी फैमिली के अंदर है। तो ये है कार्बन फैमिली के अंदर। तो कार्बन फैमिली का जो पहला एलिमेंट है वो है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, ये तो आपको पता होगा, इसका एटॉमिक नंबर पता होगा। आई होप इतनी तो आपसे उम्मीद रह ही सकता हूँ कि आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है। अब देखिएगा मुझे नीचे वाले एलिमेंटों के एटॉमिक नंबर निकालने हैं। सपोज दैट मुझे टिन का एटॉमिक नंबर निकालना। तो देखिएगा जो कार्बन है ये कौन से पीरियड में है, ये ऑलरेडी सेकंड पीरियड में है, मतलब इस पीरियड के अंदर है। ये पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना, इस तरह से है। ये सातवें का मैंने लिखा नहीं है आगे को 32। आप ये ना समझे कि 32 क्यों नहीं लिखा, चलो लिख देता हूँ 32। यार आपको कुछ पता नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे कि सर 32 कहाँ गया, तो एक और 32 लिख देता हूँ। तो ऑलरेडी देखिए कार्बन कौन से पीरियड में है, तो कार्बन है दूसरे पीरियड में। तो आपके पास कार्बन यहाँ है दूसरे पीरियड में, तो दूसरे पीरियड में है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना, 6। आपके पास पहुंचना है टिन के पास, तो टिन का पता लगाइए कि कौन से पीरियड में है। तो आपको अपने दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, कार्बन दूसरे पीरियड में, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन,
10 मतलब 5वें पीरियड में। ऐसा आपको हिसाब लगाना, अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाना। आपकी ये उंगलियां हैं, तो मैं बताता हूँ हिसाब किस तरह से लगाना, कभी आप गड़बड़ी कर दें। देखिए यहाँ पर 3-3 खाने बने हुए होते हैं आपकी उंगलियों में, यहाँ पर 3-3 बॉक्स होते हैं। तो आपको ऐसे पता लगाना, कार्बन है 2 से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। तो मतलब 1 2 3 4 5 आपने 2 से काउंटिंग क्यों शुरू करी है? क्योंकि आपको पता है कार्बन दूसरे पीरियड में है, तो इसलिए आपने 2 से काउंटिंग करी। 2 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। 5वें पीरियड के अंदर है टिन। बस इतना आपका अगर आपको पता लग गया तो अब आप निकाल सकते हैं। 5वें पीरियड में है, ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा, 5वें पीरियड में है। तो आपको, आप पहली बात तो आप दूसरे पीरियड में आपको जाना है, 5वें पीरियड में मतलब यहाँ तक। तो आपको क्या कितना ऐड करना पड़ेगा? आपको ये वाला ऐड करना पड़ेगा +8, फिर 18 ऐड करना पड़ेगा, और प्लस फिर 18 ऐड करना पड़ेगा। तो देखिएगा 18 + 18 हो गए 36, 36 + 8 6 14। आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 50 आ जाएगा। क्या टिन का एटॉमिक नंबर 50 है? तो जवाब है यस, टिन का एटॉमिक नंबर 50 है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। चलो आपके साथ चैलेंज करते हैं, आप मुझसे पूछिएगा कि इसका आपको एटॉमिक नंबर निकालना है इस ट्रिक के थ्रू। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका चैलेंज वहां देखता हूं, और मैं आपके 100% आपको उसका एकदम जवाब दूंगा। सपोज दैट आपको चाहिए ये रुदेनियम का, हमने इसका पी ब्लॉक का निकाल दिया, एस ब्लॉक का एक एलिमेंट का निकाला था, अब रुदेनियम का निकालते हैं। तो आपको पता है आयरन, रुदेनियम, ओस्मियम, हसियम, ये ग्रुप होता है पूरा। तो आयरन का आपको एटॉमिक नंबर पता है 26। अब बस आप पता ये लगाइए कि आयरन जो है वो कौन से पीरियड के अंदर है। तो आयरन आपने पता लगाया कि चौथे पीरियड के अंदर है, मतलब आयरन की पोजीशन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब यहाँ पर है। इसका मतलब आपको रुदेनियम चाहिए, तो उसे वहां पर पहुंचने के लिए अगले पीरियड में है, 5वें पीरियड में है रुदेनियम, तो 5वें पीरियड रहा ये। तो 5वें पीरियड में पहुंचने के लिए आपको इसमें 18 ऐड करने पड़ेंगे। तो अब 26 में जब आप 18 ऐड करोगे तो 8 6 14 के 4 2 3 मतलब 44 हो जाएगा। तो क्या 44 रुदेनियम का एटॉमिक नंबर है? तो जवाब है यस, 44 ही है। तो ये ट्रिक आप किसी भी एलिमेंट के लिए लगा सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, किसी भी एलिमेंट के लिए, तो किसी भी एलिमेंट के लिए। जैसे कि चलो सपोज दैट अरबियम के लिए लगाते हैं। अरबियम का कितना है यहाँ पर? 68 आ रहा है। तो अरबियम देखते हैं कौन से पीरियड के अंदर आता है। तो ये आता है 7th, क्योंकि एक्टिनाइड, लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज है, मतलब एफ ब्लॉक है। तो आपको पता है एफ ब्लॉक जो है वो 6ठे पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो ये है 6ठे पीरियड के अंदर। जब 6ठे पीरियड के अंदर है तो आपको ये पता होना चाहिए ये किसके अंदर आता है। तो 6ठे पीरियड के अंदर देखिए, इसका ग्रुप वाइज तो होता नहीं है, वैसे आप पता लगा सकते हैं। आपको पता है ना 57 होता है लेंथेनाइड का। तो लेंथेनाइड्स के आगे मैंने आपको इसका सीरीज लिखवा रही है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौटो। तो आप उंगलियों पे हिसाब लगा करके, बेरियम का आ गया सीने पर नदियां, बेरियम का आ गया लेंथेनम, तो लेंथेनम का आ गया वही सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। और बस जहां आपकी उंगली पे और आए आप ऐड कर लीजिए, लेंथेनाइड के अंदर 57 के अंदर ऐड कर लीजिए, आपको एटॉमिक नंबर उसको वहां से मिल जाएगा। जो ग्रुप वाइज है उनको एकदम पता लगाते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपको यहाँ पर चाहिए रेडियम का, रेडियम कहाँ गया? ये मेरा पेन दिखाई नहीं दे रहा है। सपोज ये रहा रेडियम, आपको रेडियम का चाहिए। देखिए रेडियम मेरे मार्कर से हाइड हो गया है, तो ये अच्छी बात है, हाइड हो गया, ताकि हम एटॉमिक नंबर उसका पता लगा सके कितना था। अब देखिए हमें पता है रेडियम जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बेरिलियम वाली फैमिली के अंदर है। तो ये रेडियम की आप पोजीशन का पता लगाइए। तो ये 7th पीरियड के अंदर है। 7th पीरियड का मतलब क्या हो गया? 7th पीरियड का मतलब हो गया इस पीरियड के अंदर है ऑलरेडी। अब देखिए इस पीरियड के अंदर आपको पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है ये बेरिलियम फैमिली का, तो बेरिलियम फैमिली मतलब, बेरिलियम फैमिली का मतलब हो गया बेरिलियम का है 4, तो उसके आगे बेरिलियम का आ गया। बेरिलियम कौन सी फैमिली का है? बेरिलियम फैमिली का। कौन से पीरियड में है? दूसरे पीरियड में, मतलब यहाँ है। तो मुझे उसके आगे पहुंचना, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 8 + 18 + 18 + 32। अब देखिए उसके ऐड कीजिएगा कितने हो गए? 18 + 18 कितने हो गए? 36, 36 + 18 + 18 36, 36 + 4 कितने हो गए? 40, 40 + 8 हो चुके हैं 48, 48 और 32 कितने हो गए? इसको ऐड कीजिएगा, ये हो गया 0 और 4 और 3 7 और 1 8। क्या 80 एटॉमिक नंबर? क्या 80 एटॉमिक नंबर? अब देखिए 80 एटॉमिक नंबर जो आ चुका है, इसको देखिएगा
क्या 80 एटॉमिक नंबर में मिटा देता हूँ, उसका एटॉमिक नंबर दिख नहीं रहा है। अभी आप देखना है यहाँ पर 88 आ रहा है और हमारी कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक हो गई है। देख लेते हैं इसको ऐड करके दोबारा से। यहाँ पर हमसे 1 8 और छूट चुका है ऊपर का, चूंकि हमें पता है ना बेरिलियम कहाँ है, बेरिलियम है यहाँ पर सेकंड पीरियड के अंदर। तो सेकंड पीरियड के अंदर बेरिलियम है, तो मतलब 2 ऐड करके हम बेरिलियम तक पहुंच चुके हैं। बेरिलियम तक पहुंच चुके हैं तो आपको मैग्नीशियम निकालना होता है, तो आप 8 ऐड करते हैं। फिर मैग्नीशियम से कैल्शियम निकालना होता है तो फिर से 8 ऐड करते हैं। तो आपको बस ये देखना है बेरिलियम कौन से पीरियड में है। बेरिलियम है सेकंड पीरियड के अंदर। जब सेकंड पीरियड के अंदर है और आपको पहुंचना है 7th पीरियड के अंदर तक, तो आपको यहाँ पर देखिए बेरिलियम से मैग्नीशियम आपको 8 ऐड करना पड़ेगा, फिर मैग्नीशियम से कैल्शियम फिर 8, फिर 18, फिर 32 ऐड करना पड़ेगा। तो वो सब हो चुका था, बस 8 छूट गया था। जब 8 ऐड करोगे तो आ जाएगा 88। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक आधा एलिमेंट को और फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है जो मैं आपको बताने से रह गया था। सपोज दैट मैं आपको पहले कोड लिख देता हूँ, 2 8 8 18 18 32 और 32। सपोज दैट आप एस ब्लॉक के अंदर हैं, एस ब्लॉक ये है। अगर एस ब्लॉक पे सेकंड पीरियड में आप खड़े हैं, सेकंड पीरियड में आप खड़े हैं, सेकंड पीरियड का मतलब हो गया ये वाला 8 वाला। सेकंड पीरियड में आप खड़े हैं तो आपको थर्ड पीरियड में, मतलब सेकंड पीरियड में आप हैं और आपको किसी 5वें पीरियड तक आपको एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप इस वाले ऐड को भी, सेकंड वाले पीरियड के ऐड को भी, 8 को भी ऐड करोगे। और अगर आप पी ब्लॉक में हैं तो आपको ये 8 ऐड नहीं करना होगा। जैसे कि मैं आपको इसका अंतर दिखाता हूँ। जैसे कि बेरिलियम है, वो मुझे जाना है कैल्शियम तक, तो बेरिलियम का है 4, आपको कैल्शियम पे जाने के लिए, कैल्शियम कौन से पीरियड में आता है, चौथे पीरियड में आता है। तो कैल्शियम पे जाने के लिए आपको 1 8 तो ये वाला ऐड करना पड़ेगा, सेकंड वाला बेरिलियम वाला। और फिर आपको 1 8 और ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया यहाँ पर 8 और 8 16 प्लस 4 20। तो ये 20 जो है ये आप कैल्शियम है, तो तीसरे पीरियड तक पहुंच गए हम। अगर मैं वहीं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से आपको पहुंचना है सेलेनियम पर, ऑक्सीजन से आपको पहुंचना है सेलेनियम पर। सेलेनियम कौन से पीरियड में है, ये भी चौथे पीरियड में है। तो आपको जो ऑक्सीजन फैमिली का ओ है उसका एटॉमिक नंबर कितना 8। तो उस 8 में अब उसका 8 जो है तो वो सेकंड पीरियड में है, अब उसका 8 इंक्लूड नहीं होगा, वो अगले वाले 8 को ऐड करेगा। तो 8 प्लस 18, क्योंकि ये चौथे पीरियड में है तो पहुंच गए चौथे पीरियड तक 18 तक। तो 8 और 8 16, 16 प्लस 18 आप जोड़ लीजिएगा यहाँ पर, 8 से 2000 हासिल लगे 34। क्या 34 है? जवाब है यस। तो आपको ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है। अगर इस साइड में है, एस ब्लॉक में है, तो आपको जिस पीरियड में है उस पीरियड का भी आपको कोड ऐड करना पड़ेगा। अगर दूसरे पीरियड में है तो दूसरे का ऐड करना पड़ेगा 8। अगर यही हम अगर पी ब्लॉक के अंदर होते तो ये 8 ऐड नहीं करना पड़ता, आगे से ऐड करते। बस इतना सा फर्क है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह से हमने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किए हैं। फिर भी अगर किसी का डाउट रहता है तो आई होप आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि आपको ये वीडियो समझ आ चुकी है और पूरा का पूरा फंडा समझ आ चुका है किस तरह से एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किए जाते हैं किसी भी एलिमेंट के। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, 2 8 8 18 18 32 और 32। ठीक है। अगर आप एस ब्लॉक में हैं तो एस ब्लॉक के जिस पीरियड में अगर आप खड़े हैं, जिस पीरियड पे आप खड़े हैं एस ब्लॉक के अंदर, सपोज दैट सेकंड पीरियड में है, तो आप सेकंड पीरियड का कोड भी ऐड करोगे आगे एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। और अगर यही आप अगर पी ब्लॉक पर होते तो आप ये ऐड नहीं करते, आप आगे से ऐड करना स्टार्ट करते। बस इतना सा फर्क है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।